हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे दलित लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दलित एस्थेटिक्स। तो इसको दलित सौंदर्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको नहीं पता सौंदर्य शास्त्र क्या है तो चलो थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। व्हाट इज एस्थेटिक्स? तो एस्थेटिक्स जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज के एस्थेसिस से निकल कर आया है और इसका अर्थ होता है इंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। तो लिटरेचर में जो एस्थेटिक है इसका अर्थ होता है सुंदरता, कला और भावना पर आधारित होकर किसी लिटरेरी वर्क की स्टडी करना। तो जो ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स है उसमें किसी भी लिटरेरी वर्क का जो मूल्यांकन किया जाता था, यानी कि उसकी जो स्टडी की जाती थी वो किन चीज़ों के बेस पे की जाती थी। तो इन चीज़ों के ब्यूटी, हार्मनी, इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक स्टाइल एंड इमोशनल प्लेजर। तो इन सारी सुंदरता की जो शैलियाँ हैं इनके आधार पर किसी भी लिटरेरी वर्क को जज किया जाता था या उसकी स्टडी की जाती थी। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या उसमें हमारी सोसाइटी की रियलिटी को दिखाया गया है या जो हमारे समाज में होने वाली जो उत्पीड़न है लोगों के साथ उसको दिखाया गया है। इन चीज़ों से इसका कोई भी मतलब नहीं था। तो ये तो था हमारा सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक्स। तो चलो अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं व्हाट इज दलित एस्थेटिक्स। तो इसको हम डेफिनेशन के साथ समझते हैं। दलित एस्थेटिक्स इज अ लिटरेरी एंड क्रिटिकल अप्रोच दैट एवेल्युएट्स लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दलित लाइफ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो दलित सौंदर्य शास्त्र एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लिटरेचर को दलितों के जीवन, उनके स्ट्रगल्स यानी कि उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय के आधार पर समझता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन आर्टिस्टिक ब्यूटी, दलित एस्थेटिक्स गिव्स इंपॉर्टेंस टू लिव्ड एक्सपीरियंसेस, ऑपरेशन, रेजिस्टेंस, स्ट्रगल्स एंड द सर्च फॉर जस्टिस। दलित सौंदर्य शास्त्र केवल आर्टिस्टिक ब्यूटी को नहीं दिखाता है बल्कि ये दिखाता है कि लिटरेचर समाज की सच्चाई, पीड़ित लोगों के जीवन को कितनी ईमानदारी से प्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, लिटरेचर बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटीज ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल एंड इंस्पायर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस अप्रोच ने जो है लिटरेचर को बहुत ही मीनिंगफुल बना दिया है एंड रिफ्लेक्ट किया है हमारे सोसाइटी की रियलिटीज़ को। लेकिन आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि हमारा दलित एस्थेटिक्स निकल के आया? तो बहुत सारे सालों तक जो हमारा इंडियन लिटरेचर था उसमें मेनली जो उच्च वर्ग के लोग थे, यानी कि जो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनके ही पर्सपेक्टिव्स को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और जो दलित लोग थे उनके एक्सपीरियंसेस को या तो नज़रअंदाज किया जाता था यानी कि इग्नोर किया जाता था, या गलत तरीके से उनके पर्सपेक्टिव्स को दिखाया जाता था। जब दलित राइटर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना स्टार्ट किया तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो ट्रेडिशनल लिटरेचर थे उनकी मापदंड उनकी रचनाओं को सही ढंग से नहीं समझा पाए। तो इसी कारण दलित सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई और ये आगे निकल कर आया। अब देखते हैं दलित सौंदर्य शास्त्र का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आखिर कहाँ से निकल कर आता है। तो दलित सौंदर्य शास्त्र की जो रूट्स है वो 19th सेंचुरी के जो सामाजिक सुधार आंदोलन है वहाँ से मिलती है। तो ज्योतिराव फुले ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया। उन्होंने खुलकर इन चीज़ों पर बात की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दलित समाज को शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान के लिए संगठित किया। तो इन्हीं विचारों ने जो है आगे चलकर दलित साहित्य और दलित सौंदर्य शास्त्र की फाउंडेशन रखी, यानी कि नींव रखी। तो अब देखते हैं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित एस्थेटिक्स पर कोई अलग सी बुक नहीं लिखी, बट उनकी जो थॉट थे वो इसकी फाउंडेशन बने। उन्होंने हमेशा शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर फोकस किया और उनका ये मैसेज, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये दलित लिटरेचर के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था। इसी कारण दलित लिटरेचर केवल दलितों के जीवन की जो दुख भरी कहानी है उसको नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है उनके संघर्ष को और उस संघर्ष से जो उनके जीवन में परिवर्तन हुए उनको दिखाता है। दलित एस्थेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है शरण कुमार लिम्बाले का। तो चलो देखते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो दलित एस्थेटिक्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझाने का जो श्रेय है वो जाता है शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले की एक क्रिटिकल वर्क है टुवर्ड्स एन एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर। तो इसको उन्होंने पब्लिश किया था 2004 में, यानी कि 2004 में। तो इसको माना जाता है दलित लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक इम्पॉर्टेंट बुक। और लिम्बाले का मानना है कि दलित लिटरेचर की स्टडी केवल लैंग्वेज और आर्टिस्टिक ब्यूटी पर नहीं
नहीं, बल्कि सच्चाई, अनुभव, समानता और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर होना चाहिए। यानी कि इस बुक में उन्होंने किस बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी लिटरेरी वर्क है तो उसको स्टडी इस बेस पे मत करो कि उसमें लैंग्वेज किस प्रकार से है, क्या आर्टिस्टिक स्टाइल्स उसमें यूज़ किए गए हैं, बल्कि ये देखो कि क्या उसमें हमारी सोसाइटी की जो रियलिटी है उसको दिखाया गया है। तो इस प्रकार उनका बहुत बड़ा नाम आता है हमारे दलित एस्थेटिक्स में। दलित एस्थेटिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो चलो उनको समझते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस रेदर देन इमेजिनेशन एलोन। तो ये लिव्ड एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है रेदर देन इमेजिनेशन। तो ये इमेजिनेशन से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उन पे फोकस करती है। सेकंड है, इट प्रेजेंट्स द रियलिटीज़ ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पोवर्टी, अनटचेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हमारी सोसाइटी की इन सारी रियलिटीज़ को बहुत अच्छे से दिखाती है। थर्ड, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो इन सारी चीज़ों को हमारा ये दलित एस्थेटिक सपोर्ट करता है। फिर है, इट रिजेक्ट्स ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल हायरार्की एंड क्वेश्चन कास्ट ऑपरेशन। तो ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती है सोशल हायरार्की को एंड क्वेश्चन करती है कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट। दलित लिटरेचर इज नॉट रिटन मेयरली फॉर एंटरटेनमेंट, इट एम्स टू अवेकन सोसाइटी एंड इंस्पायर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारा दलित लिटरेचर है, स्पेशली हमारा दलित एस्थेटिक, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखता है, बल्कि इसका एम है हमारी सोसाइटी को जगाना एंड उसको इंस्पायर करना। अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स वर्सेस दलित एस्थेटिक्स देखते हैं कि क्या फ़र्क है इनमें। तो इनमें फ़र्क बस इतना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स है उसमें सुंदरता और कला को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि उसमें आर्टिस्टिक ब्यूटी के बेस पे किसी भी लिटरेरी वर्क की स्टडी की जाती है। बट हमारा जो दलित सौंदर्य शास्त्र है, दलित एस्थेटिक्स है, उसमें सच्चाई, संघर्ष, समानता और मानव गरिमा को अधिक महत्व मिलता है। तो ये ही इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। आप कुछ मेजर राइटर्स देख लेते हैं एसोसिएटेड विद दलित एस्थेटिक। तो यहाँ पे कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो इनकी जो जूठन है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये दलित लिटरेचर का। फिर है बामा, तो बामा की करुकु एंड संगति, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे दलित लिटरेचर में। फिर है शरण कुमार लिम्बाले, जो अभी मैंने आपको बताया था, इनकी अकरमासी एंड टुवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं ये इनके दलित लिटरेचर में एंड दलित एस्थेटिक्स में। फिर है बेबी काम्बले, तो बेबी काम्बले बहुत इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है द प्रिजन्स वी ब्रोक। फिर है उर्मिला पवार, एडन, द वेव ऑफ माई लाइफ। इस प्रकार हमारे दलित एस्थेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारे लिटरेचर में। तो दलित एस्थेटिक्स ने लिटरेचर को देखने का जो पर्सपेक्टिव है उसको कम्प्लीटली चेंज किया है और बताया है कि एक लिटरेरी वर्क है वो केवल आर्टिस्टिक ब्यूटी पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये रियलिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एट द एंड हम कह सकते हैं कि दलित एस्थेटिक्स केवल एक लिटरेरी थ्योरी नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानव गरिमा का एक आंदोलन है। और ये हमें सिखाता है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी सुंदरता सच्चाई, समानता और इंसानियत में है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको दलित एस्थेटिक्स और एस्थेटिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को बस इतना ही रखती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।